नमस्कार, वंदे मातरम। भारत के महान व्यक्तित्व भाग 2 में आज हम बात करेंगे महायोगी गोरक्षनाथ के विषय में। महायोगी गोरक्षनाथ के विषय में पद्मावत नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि बिनु गुरु पन्य न पाई भूले सोजो मेट, जोगी सिद्ध होई तब जब गोरखसो भेंट। कहने का मतलब जब गुरु गोरखनाथ से भेंट होता है तो व्यक्ति सिद्ध होता है। अब गोरखनाथ जी महायोगी थे, उन्होंने आत्मा में शिवज्ञ सिद्ध किया था, यानी कि शिव स्वरूप को उन्होंने प्राप्त किया था। जिस प्रकार दर्शन के क्षेत्र में व्यास जी के बाद आचार्य शंकर ने वेदांत का रहस्य समझाया, उसी प्रकार योग के क्षेत्र में महर्षि पतंजलि के बाद गुरु गोरक्षनाथ ने हठ योग और सत्य के शिव रूप का बोध सिद्ध किया। निसंदेह गोरक्षनाथ जी बहुत बड़े योगानुभवी और सिद्ध महात्मा थे। गोरखनाथ बड़े सिद्ध पुरुष और आत्मज्ञानी स्वीकार किए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गुरु गोरक्षनाथ जी शिव योगी थे और नाथ पंथ के संस्थापक में से थे। नेपाल से लेकर सिंहलदी तथा कामरूप से पंजाब तक के विशाल भूमिखंड तक उन्होंने अपने अपूर्व योग साधना से प्रभावित किया। उन्होंने शिव प्रवर्तित योग मार्ग का अनुसरण किया। 84 सिद्धों में उनकी गणना है। वे नाथ पंथ के प्रवर्तक थे। उन पर बौद्ध धर्म के योग मार्ग सिद्धांतों का भी विशेष प्रभाव माना जाता है। उन्होंने अधिकांश बौद्ध योग सिद्धांतों को नए सिरे से व्याख्यायित किया, शैव रूप में प्रतिस्थापित किया। आप ये कह सकते हैं या फिर आप यह कह सकते हैं कि शैव योग के पुराने सिद्धांतों को, जो तंत्र सिद्धांतों के तहत मान्यता प्राप्त थे, उसको नए सिरे से प्रचलन में लाने का श्रेय गुरु गोरखनाथ को जाता है। यह उनकी साधना पद्धति की मौलिकता ही थी और उनका विशेष प्रभाव था योग मार्ग के ऊपर। गोरक्षनाथ ने अपने योग सिद्धांतों से भारतीय संस्कृति और साहित्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान प्रदान किया। गोरक्षनाथ के आविर्भाव के समय भारतीय राजनीति, धर्म, समाज और संस्कृति में एक विचल उथल पुथल और आभासीय दृश्य दिखता था। उनके समय में यह निश्चय करना कठिन था कि किस तरह से एक शुद्ध यौगिक वातावरण उपलब्ध करवाए जा सके। भिन्न भिन्न पंथ संप्रदाय प्रचलित थे। तंत्र योग का जो मूल स्वरूप है उसमें काफी विभेदन हो चुका था। तंत्र योग को गलत तरीके से समाज में निर्वचन किया गया था। ऐसे परिस्थिति में गुरु गोरक्षनाथ जी आते हैं, उनका आविर्भाव होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गोरखनाथ जी आदि पुरुष शिव के अभिव्यक्त रूप थे और विक्रम की पहली सदी में उपस्थित थे। यह हमारी नाथ संप्रदाय की मान्यता है कि विक्रम संवत के प्रथम सदी में गुरु गोरक्षनाथ जी उपस्थित थे। ऐतिहासिक छानबीन करने पर उनका समय 9वीं और 11वीं शताब्दी तक लोग मानते हैं, लेकिन यह पाश्चात्य विद्वानों का मानना है, क्योंकि पाश्चात्य विद्वान ज्यादातर यही मानते हैं कि दुनिया में जो अच्छी चीजें हैं वो ईसा के बाद प्रकट हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु गोरक्षनाथ जी का जो आविर्भाव हुआ वो कहीं ना कहीं विक्रम संवत के प्रथम शताब्दी के इर्द गिर्द हुआ। इसमें हम उनके समय निर्धारण के बहस में नहीं पड़ना चाहेंगे। उस समय बौद्धों में अनेक संप्रदाय उठ खड़े हुए थे और हमारे सनातन धर्म में भी अनेक संप्रदाय उठ खड़े हुए थे। यवनों का प्रवेश प्रारंभ हो चुका था। हिंदू धर्म की स्थिति में परिवर्तन उपस्थित था। ऐसे समय में गोरक्षनाथ जी ने देश का नेतृत्व और आध्यात्मिक चेतना का विस्तार किया और सांस्कृतिक एकता प्रतिस्थापित की, समाज के अभिच्छिन्न होने से बचाया और उनकी धार्मिकता से रक्षा की। ऐसा संभव है कि विक्रमी 11वीं शताब्दी में वो उपस्थित थे, ऐसा भी माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर की जब गुरु परंपरा का वर्णन किया जाता है तो उसमें भी गोरक्षनाथ का नाम आता है। संत ज्ञानेश्वर के गुरु या संत ज्ञानेश्वर से पहले के जो आचार्य थे उनका नाम है निवृत्तिनाथ। निवृत्तिनाथ से पहले के जो आचार्य थे उनका नाम है गैनीनाथ। गैनीनाथ से जो पहले के आचार्य थे वो थे गोरक्षनाथ। इस क्रम में गोरक्षनाथ और ज्ञानेश्वर के बीच में 250 साल का अंतर पड़ता है। संत ज्ञानेश्वर का समय बिक्री संवत 1352 है, इसीलिए यह मत भी समीचीन प्रकट होता है कि गोरखनाथ 11वीं शताब्दी में रहे होंगे। गोरक्षनाथ 11वीं शताब्दी में नहीं रहे होंगे। उनके जन्म स्थान के संबंध में अनेक मतांतर प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गुरु गोरक्षनाथ का जन्म बंगाल और असम के पास हुआ।
कुछ मत अलग अलग टाइप के मत प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोदावरी गंगा के प्रदेश में चंद्रगिरी नामक स्थान पर जन्म हुआ। योगी संप्रदाय विस्कृति ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है। इस संबंध में विशेष खोज करने पर अयोध्या के निकट भगवती सरयू के पवित्र तट पर यह भी एक मान्यता है कि भगवती सरयू के पवित्र तट पर थोड़ी दूरी पर जयश्री और जायस नामक स्थान पर उनका जन्म लेना अधिकाधिक संगत दिख पड़ता है। बहुत सारे विद्वानों का मान्यता है कि यह साहित्य सिद्ध तथ्य है कि गुरु गोरक्षनाथ का जन्म जायस नामक धर्म स्थान था। महाकवि जायसी ने भी, मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपने पद्मावत में ऐसा स्वीकार किया है। गुरु गोरक्षनाथ का जन्म परम योगी श्री मत्स्येंद्रनाथ की कृपा से हुआ था। वे ही उनके योग गुरु थे और उन्हीं की कृपा से गुरु गोरक्षनाथ ने अमर पद को प्राप्त किया। जनश्रुति ऐसा है कि एक बार अवध क्षेत्र में अलख जगाते हुए, यानी आध्यात्मिकता की अलख जगाते हुए गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षाटन कर रहे थे और मत्स्येंद्रनाथ ने जायस नगर में प्रवेश किया। एक निसंतान ब्राह्मणी को जो कि बताई कि उसको पुत्र नहीं है, उसकी झोली में उन्होंने भभूत दे दिया और कहा कि तुम्हें प्राप्त होगा। लोक लज्जा के भय से ब्राह्मणी ने भभूति को सूखे गोबर के ढेर में छोड़ दिया, जिसको हम लोग के यहाँ घूर कहते हैं। 12 साल के बाद मत्स्येंद्रनाथ फिर जायस ग्राम में आए और उन्होंने ब्राह्मणी से पूछा कि वह बेटा कहाँ है, तो उसने सारी बात सही सही बताई। तो वे ढेर के निकट गए और उन्होंने अभिमंत्रित भभूति से जब उन्होंने अलख निरंजन शब्द का उच्चारण किया तो 12 साल का तेजपूर्ण बालक जो अपना आकार धारण कर लिया था वह प्रकट हुआ। उस बालक को लेकर मत्स्येंद्रनाथ जी आगे निकल पड़े और उनका नाम गुरु गोरक्षनाथ रखा और उन्हें अपनी शिष्य के रूप में स्वीकार किया। गुरु गोरक्षनाथ के प्रकाट्य अथवा जन्म की यह दिव्यता योग सिद्ध रहस्य है। गुरु गोरक्षनाथ जी योग दीक्षा प्राप्त करके गोरख ने साधना में प्रवेश किया। उन्होंने कठिन से कठिन तप किया, साधना किया और पवित्र आचरण को अपनाया। मत्स्येंद्रनाथ ने कहा कि अपने आप को देखना चाहिए कि अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य सौंदर्य से ही संपन्न चिन्मय शिवत्व पर विचार करना है तुमको। ज्ञान प्राप्ति से ही गुरु गोरक्षनाथ जी ने चेतना के रहस्य को जान पाया। मत्स्येंद्रनाथ का कथन था कि चेतन के रहस्य को जानना है तो उसके लिए ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है। परम ज्योति में ही जीव सदा निवास करता है। शिव और शक्ति की कृपा प्राप्ति ही योगी की पूर्ण सिद्धि है। गुरु गोरक्षनाथ जी का क्या कहना था कि शिव और शक्ति की कृपा प्राप्ति ही योगी की पूर्ण सिद्धि है। गोरक्षनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ के उपदेशों और योग सिद्धांतों के अनुरूप ही अपना जीवन परिष्कृत किया। गोरक्षनाथ ने माया पर विजय पाई, घर बार छोड़ दिया और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। आशा और तृष्णा की इच्छा का परित्याग किया। देवलोक की अप्सराओं और मृत्युलोक की नवरमणियों और पाताल की नाग कन्याओं का उन्होंने विस्मरण कर दिया। वे पहाड़ी गुफाओं और सघन वनों तथा हिमालय के शीतल कंदराओं में तप करने लगे। उन्होंने उस जीवात्मा की गहरी खोज की जो जगत में पुरुष के साथ आता है पर अकेले जाता है। गोरक्षनाथ जी ने प्राण पुरुष का अन्वेषण किया और जगत में जन्म मरण के बंधन से छूटने का रास्ता समझ लिया। उन्होंने उनकी वाणी है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा गुरु है, चित्त ही सबसे बड़ा चेला है। इसीलिए ज्ञान और चित्त का योग सिद्ध करके जीव को जगत में अकेला रहना चाहिए। यही श्रेय अथवा आत्मकल्याण का पथ है। उन्हें एकांत जीवन परम प्रिय था। उन्होंने घट घट में अपने को ही व्याप्त पाया। मत्स्येंद्रनाथ के प्रसाद से उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। वो निंदा स्तुति से ऊपर उठ गए थे। उनकी समस्त वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई थी। उन्होंने आत्म साक्षात्कार की भाषा में कहा कि मैंने पिंड में ब्रह्मांड को ढूंढकर सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। देव और देवालय, पिंड का मतलब है हमारा शरीर। उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहा, जिसका प्रतिपादन उन्होंने सिद्ध सिद्धांत पद्धति नामक ग्रंथ में भी किया है, कि हमने इस पिंड में ही सारे ब्रह्मांड को ढूंढ लिया है और मैंने सारी सिद्धियां प्राप्त कर लिया है। गुरु गोरक्षनाथ जी का ऐसा मान्यता था कि देव, देवालय, तीर्थ आदि सभी इसी शरीर में हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी मानते थे कि मैंने शरीर के भीतर अविनाशी परमात्मा अलख निरंजन की अनुभूति की है। कायागढ़ को जीतना किसी भी वीर का ही काम है। उनकी युक्ति थी कि मैं अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ की कृपा से
ईड़ा, पिंगला, गंगा, यमुना के मध्य सुषुम्ना में समाधिस्थ होकर ब्रह्म ज्ञान में रमणशील रहता हूँ। मतलब ईड़ा पिंगला की प्रक्रिया को रोकते हुए यमुना के मध्य सुषुम्ना में समाधिस्थ होकर ब्रह्म ज्ञान में व्यक्ति रमणशील हो सकता है। गुरु गोरक्षनाथ ने ईश्वर प्राप्ति का सहारा लेकर योग मार्ग का प्रचार किया। पतंजलि जी के सिद्धांतों का भी उन्होंने अनुसरण किया। आप जानते होंगे कि गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा प्रतिपादित सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अष्टांग योग की चर्चा किया गया है। शिव के साथ ही जीवन संधि का ही योग गुरु गोरक्षनाथ के द्वारा प्रचलित साधना पथ है। उन्होंने धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति हठ योग के 6 अंगों का विशेष जोर दिया। ये सभी 6 अंगों की चर्चा गुरु गोरक्षनाथ की पुस्तक गोरक्ष संहिता में किया गया है। उन्होंने हठ योग की साधना को सुगम बना डाला। उन्होंने नाथ, जीव, गुरु, शिव सबके संबंध पर प्रकाश डाला। समस्त श्रेयों का मूल उन्होंने गुरु को ही ठहराया। उन्होंने कहा गुरु से ही व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। नाथ रूप की प्राप्ति ही मोक्ष है। अद्वैत अवस्था सदानंद रहती है। जब हम अद्वैत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तभी हम दीर्घकालीन आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। शक्ति सृष्टि करती है, ऐसा गुरु गोरक्षनाथ जी का कहना था कि शक्ति सृष्टि करती है, शिव पालन करते हैं, काल संहार करते हैं और नाथ मुक्ति देते हैं। नाथ ही एकमात्र शुद्ध आत्मा है, शेषबद्ध जीव है। नाथ सगुण निर्गुण से अतीत और परात्पर और ज्योति स्वरूप सचिदानंद मूर्ति हैं। गोरक्षनाथ का मत था कि गोरखनाथ ने कहा कि कारण रहित अमृतमय स्वप्रकाश ब्रह्म का दर्शन किया जा सकता है। गुरु गोरक्षनाथ जी का कहना था कि साधना काल में ब्रह्म साक्षात्कार ही सबसे बड़ा परमार्थ है। इसीलिए गुरु गोरक्षनाथ जी ने योग पथ का प्रश्रय लिया। उन्होंने शिव से एकता पाई और आत्मा के अंदर परतत्व शिव को स्वीकार किया। गोरक्षनाथ जी ने बताया कि आत्मा ही परम पूज्य है, शिव है। उन्होंने कहा कि शरीर के 9 द्वारों में 9 नाथ हैं। आप जानते हैं कि 9 चक्रों का वर्णन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किया जाता है। उन्होंने बताया कि शरीर के 9 द्वारों में 9 नाथ हैं। त्रिवेणी में जगन्नाथ सौपाधिक ईश्वर हैं और 10वें द्वार में ब्रह्मरंध्र में केदारनाथ शिव स्वयं ब्रह्म है। योग की सारमय युक्ति ही संसार मुक्ति है। शून्य का साक्षात्कार होते ही विरल कैवल्य पद में समाकर मेरा द्वैत भाव यानी व्यक्ति का द्वैत भाव नष्ट हो जाता है और व्यक्ति शून्य अवस्था को प्राप्त करता है। उसी अवस्था में उसको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, अर्थात आत्मा का साक्षात्कार होता है। और एक सामान्य व्यक्ति ब्रह्म में अपने आप में तादात्म्य अनुभव करता है और ब्रह्म के साथ अपना जुड़ाव अनुभव करता है। माया को उन्होंने अविद्या बंधन कारिणी और मुक्ति को उन्होंने मुक्तिदायिनी माना, यानी माया और अविद्या की भी चर्चा उन्होंने किया है। माया को गुरु गोरक्षनाथ जी ने अविद्या बंधन कारिणी और विद्या को मुक्तिदायिनी माना। गुरु गोरक्षनाथ ने आत्मबोध को प्राप्त किया और शिव ही जीव रूप में परिणित होते हैं, ऐसा उनकी मान्यता थी। जीव से जगत की सृष्टि होती है। शिव जीव और जगत के अभिन्न हो जाना ही शिवज्ञ है। कहने का मतलब कि जीव है वो जगत से अभिन्न होके जब अपने एकात्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है तो इसको ही हम शिव स्वरूप कहते हैं या शिव ऐक्य कहते हैं, अर्थात शिव के साथ एकाकार होना कहते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी अद्वितीय हठ योगी थे। उन्होंने हठ योग का प्रचार किया और उसके अनुसार अपने जीवन में निष्कल सकल तत्वों से परे शुद्ध चिन्मय परम शिव की अनुभूति की। उन्होंने अपने मन को समझाया कि तुम पर ब्रह्म होकर निर्द्वंद हो जाओ। मूलाधार चक्र से रहने वाले सूर्य को सहस्रार से चंद्रमा से युक्त कर लो। त्रिकुटी में अनाहत भ्रमर गूंज रहा है, ब्रह्मरंध्र का कपाट खोलो। त्रिकुटी मतलब यहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ अनाहत नाद गूंज रहा है और ब्रह्मरंध्र का कपाट खोलो। ब्रह्मरंध्र का कपाट खोलो मतलब ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार्थ चक्र, जहाँ से ज्ञान संपदा प्राप्त होती है, वहां से कपाट खोलो और महारस अमृत का पान करो। जीवात्मा का मैल छुड़ाकर, कहने का मतलब जो जीवात्मा जन्म मरण के चक्र में है उसको छुड़ाकर सदोष नाड़ियों से वायु को शुद्ध करके सुषुम्ना में वायु भरकर मुक्त हो जाओ और महारस के पान में मत होने पर ही योगिंद्र पद मिलता है।
गोरक्षस के सिद्धांत के अनुसार ईड़ा और पिंगला सूर्य और चंद्रमा को रोककर सुषुम्ना से प्राणवायु को संचालित करना ही हठ योग है। एक बार फिर से सुनिए, गुरु गोरक्षनाथ जी के सिद्धांत के अनुसार ईड़ा और पिंगला सूर्य और चंद्रमा को रोककर सुषुम्ना से प्राणवायु को संचारित करना ही हठ योग है। इससे सिद्धि मिल जाती है। हठ योग से जड़ता और अविद्या का नाश होता है, आत्मा और परमात्मा की सिद्धि होती है। कुंडलिनी शक्ति को शिव से समरस करना ही सिद्धि है। वायु, मन और बिंदु में से किसी एक को बस में करने पर सिद्धि मिलती है। कहने का मतलब वायु मतलब प्राण, मन मतलब या तो मन की एकाग्रता या फिर बिंदु का मतलब सहस्रार चक्र से जो क्षरण होता है, सहस्रार चक्र से जिस सोम रस का क्षरण होता है उसको कहते हैं बिंदु में से किसी एक को बस में करने से सिद्धि मिलती है। गोरक्षनाथ के हठ योग ने ज्ञान, कर्म और भक्ति, यज्ञ, तप और जप के समन्वय से भारतीय अध्यात्म जीवन को समृद्ध किया। गुरु गोरक्षनाथ मत्स्येंद्रनाथ के बड़े भक्त और पट्ट शिष्य थे। वो गुरु परंपरा में बड़े विश्वास रखते थे और योग सिद्धि के बाद गुरु गोरक्षनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ जी के साथ सिंहल की यात्रा की। सिंहल मतलब वर्तमान में श्रीलंका, सिंहल द्वीप की यात्रा की। सिंहल में पद्मिनी रमण पर विजय पाना योग सिद्धि का लक्षण है। पद्मिनी रमण पर विजय पाना मतलब सुंदरियों के ऊपर प्रति आकर्षित न होना ही योग सिद्धि का लक्षण है। नेपाली जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ अलोकितेश्वर के अवतार थे। वे कौल थे, वे ब्राह्मण थे। मीनपाद, मच्छेंद्रपाद, मच्छिंद्रनाथ आदि उनके नाम हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें साक्षात शिव ने कामरूप नामक महापीठ में योग सिखाया था। किसको? मत्स्येंद्रनाथ को। मत्स्येंद्रनाथ को लेकर ऐसी मान्यता है कि उनको साक्षात शिव ने कामरूप नामक महापीठ में योग सिखाया था। उन्होंने काम रूप में साधना की थी। वे बंगाल प्रांत के वारणा ग्राम में ब्राह्मण थे। 9वीं से 11वीं सदी को प्रभावित करने वालों में अध्यात्म क्षेत्र में जालंधरपाद, कृष्णपाद, मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार मत्स्येंद्रनाथ सिंहल देश की महारानी पिंगला, जिनका नाम मंगला बताया है, और कमला के रमणी राज्य में पहुंच गए और शिव पार्वती के साप स्वरूप पूर्व ज्ञान को भूलकर विहार करने लगे। तब गोरखनाथ ने कदली वन में जाकर उनको स्त्री राज्य से मुक्त करवाकर पूर्व आत्मज्ञान का स्मरण दिलाया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार गुरु गोरक्षनाथ वकुल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे और आकाश मार्ग से सिद्ध कृष्णपाद कहीं जा रहे थे। गुरु गोरक्षनाथ ने खड़ाऊ फेंककर योग बल से उन्हें नीचे गिरा दिया। कृष्णपाद ने कहा कि तुम्हारे गुरु कदली वन में 1600 सेविकाओं के द्वारा सेवित महारानी मंगला और कमला के साथ महाज्ञान भूलकर काम भोग में व्यस्त हैं। आयु के केवल 3 दिन शेष हैं। गोरक्षनाथ ने कहा कि गोरक्षनाथ को उन्होंने आदेश दिया कि तुम्हारे गुरु को गौड़ बंगाल के अधीश्वर गोपीचंद ने मिट्टी में गड़वा लिया है। दोनों अपने गुरु को मुक्त कराने के लिए चल पड़े। गोरखनाथ ने लग और महालग नामक 2 शिष्यों को लेकर ब्राह्मण वेश में कदली वन में प्रवेश किया। लोगों ने ब्राह्मण वेश वाले गोरक्षनाथ से आशीष मांगे। सिद्ध की बाणी थी फलवती होने लगी। उन्होंने योगी का भेष धारण किया। कल्ली वन के एक सरोवर के किनारे बैठी एक नवरमणी उनके दिव्य सौंदर्य से मुग्ध हो गई। इसने उन्हें मत्स्येंद्र का पता बताकर उन्हें मंगला और कमला के राज्य में योगी का प्रवेश निषिद्ध है, केवल नर्तकी ही जा सकती है, ऐसा बताया। तब फिर गुरु गोरक्षनाथ जी ने नर्तकी का भेष धारण किया और राजद्वार पर जाके मर्दल से शब्द उठने लगे, हे गुरुदेव, ऐसा कर्म करो, इससे महारस अमृत क्षीण होता है। कैसा कर्म कर रहे हो आप? स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष की अवस्था नदी तट के वृक्ष के समान होती है। उसके जीवन की कम आशा रहती है। माया नगरी मन को मोहित रहती है। शुक्र इन स्खलन से अमृत का सरोवर सूख जाता है। मन में काम विकार उत्पन्न होते हैं और सुषुम्ना के ऊर्ध्वमुख ब्रह्मरंध्र से अमृत नीचे गिर पाता है और शरीर क्षीण हो जाता है। मन का घोर मंथन करने वाली माया बाघिनी जब महारस को सोख लेती है तब पैर डगमगाने लगते हैं, पैर ढीला हो जाता है और सिर के बल बगुले की पंखों की तरह श्वेत हो जाते हैं। रूप और कुरूप में दोनों में माया नारी बाघिन विद्यमान रहती है। जिस माता ने संसार दिखाया जन्म दिया, जिसी के गोद में चिपक कर सोना भयंकर पतन है। मुक्त होकर भी बंधन में पड़ गए। हे मत्स्येंद्र, तुम आदिनाथ शिव के शिष्य हो।
बिंदु की रक्षा करने वाले हो और सच्चे अवधूत हो। मत्स्येंद्र नाथ को महाज्ञान का स्मरण हो गया और वे कदली वन से बाहर आ गए। इस प्रकार गुरु गोरक्षनाथ ने अपनी गुरु निष्ठा को चरितार्थ किया और गुरु को पतन मार्ग से होने से बचाया। नेपाल में गोरक्षनाथ शिव के अवतार के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। गोरखा राज्य में उनके प्रति प्रगाढ़ भक्ति का प्रतीक है। एक बार नौ नागों को समेटकर वे बैठ गए। नेपाल के राजा ने मत्स्येंद्र के अनुयायियों पर अत्याचार किया। गोरक्षनाथ ने 12 साल का अकाल उत्पन्न किया। नेपाल नरेश ने मत्स्येंद्र उत्सव यात्रा किया। मत्स्येंद्र की कृपा से गोरक्षनाथ ने नेपाल को अकाल से मुक्त किया। नेपाली जनश्रुति परंपरा के अनुसार वे बौद्ध साधक अनवर्ज्य अथवा रमणवर्ज्य भी स्वीकार किए जाते हैं, पर यह बात नितांत निश्चित हो गई है कि गोरक्षनाथ स्वयोगी थे। उनका बौद्ध योग या किसी दूसरे योग तंत्र परंपरा से संबंध नहीं था। वे स्वयोगी होने के साथ साथ ही नाथ पंथ के थे। एक बार गोरखनाथ के चरण देश सिंहल पर भ्रमण कर रहे थे। उज्जैन नरेश चंद्रसेन का पुत्र महाराजा भर्तृहरि उस समय अपनी रानी पिंगला के साथ विहार कर रहे थे। उनमें वैराग्य की वृत्ति पहले से ही जागृत थी। महाराजा भर्तृहरि मृग मारकर लौट रहे थे। मृगी करुण विलाप कर रही थी। राजा के कोमल के हृदय से उसका विलाप सहा न गया। महायोगी गोरक्षनाथ ने अपने योग बल से मृग को प्राणदान दिया और महाराजा भर्तृहरि उनके शिष्य हो गए। गौड़ बंगाल के शासक गोपीचंद की माता मैनामती भर्तृहरि की बहन थी और गोपीचंद के योग ग्रहण काल में गोरक्षनाथ उनके राजप्रसाद में उपस्थित थे। वे फल के रथ पर आरूढ़ होकर आए थे और गोपीचंद ने उनको आशीर्वाद दिया था। सयालकोट के राजा पूरण भी गोरक्षनाथ के शिष्य थे। उनकी राजधानी गजौनी और गजपुर थी। वे सलीवाहन के पुत्र थे। उनकी भी माता जो नवयुवती थी उन पर मोहित होकर काम प्रसाद कर बैठी। पूरण ने उसे अस्वीकार कर दिया। उनके हाथ पैर काटकर उन्हें कुएं में डाल दिया। पूरण की सगी माता रोते रोते अंधी हो गई। गोरक्षनाथ ने पूरण का उद्धार किया, योग दीक्षा दी। वे चौरंगी नाथ के नाम से प्रसिद्ध योगी हुए। पंजाबी प्रेम कथा में हीर और रांझा का नाम अमर है। भगवती झेलम के पवित्र तट पर गोरख टीला है। रांझा की योग साधना का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि रांझा को भी गोरक्षनाथ ने स्वयं योग दीक्षा दी थी। रांझा और हीर दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। हीर का विवाह किसी दूसरे से हो गया तो रांझा ने वैराग्य ले लिया। गोरक्षनाथ ने रांझा से कहा कि तुमको आजीवन भिक्षा मांगना पड़ेगा और गुरु का चिंतन करना पड़ेगा। संसार को सपना समझना पड़ेगा और नव युवतियों को बहन और बूढ़ी स्त्रियों को माता कहना पड़ेगा। रांझा अपनी परीक्षा में खरे उतरे। वे योगी भेष में नदी के दूसरे किनारे रहा करते थे। हीर और रांझा एक दूसरे से मिला करते थे। एक रात को संयोग से नदी की मध्य धारा में पहुंचते पहुंचते हीर डूब गई। रांझा ने उसको बचाना चाहा पर भी वे मध्य धारा में अदृश्य हो गए। मेवाड़ राज्य के संस्थापक बप्पा रावल की भी गोरक्षनाथ से भेंट हुई थी। ये सब कहानियां यह प्रतिस्थापित करती हैं कि गोरक्षनाथ जी अजर अमर हैं और हर समय वो मौजूद हैं। मेवाड़ राज्य के संस्थापक बप्पा रावल से भी गोरक्षनाथ की भेंट हुई थी। गोरक्षनाथ ने उन्हें तलवार दी थी और उसी तलवार के बल से बप्पा रावल ने चित्तौड़ राज्य और मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। ऐसी भी जनश्रुतियां मानी जाती हैं।